हम मुसलमान जो अल्लाह की आयतें कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में। लग रहा तो नहीं है? इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई सवाल? अगर बारादरी से दोबारा कोई, वहाँ पर माइक ओपन है, तो बारादरी से अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे भाई कोई और सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हम यहाँ से सवालात काफ़ी ले चुके हैं। बारादरी से अगर कोई सवाल है तो पहले उनको हक दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे पूछेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के, उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा एक अच्छा सवाल है और बहुत सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, से गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेन मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेन होता है तो गुनाह कैसे होते हैं? ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेन करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेन है तो कैसे ये गलतियां होती है, कैसे ये गुनाह होते हैं? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में सब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, द फाइनल रिकम्पेंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना रमजान के बाद। रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह की उसकी बात नहीं माना, तो उसको बरज़ख में पहले पड़ेंगे, उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में।
जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोजख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो वो दोजख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है जी तो गलतियां कैसे होते, फिर भी तो गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में, इसलिए सर्वे किया था। जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते, और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है, फिर देने शुरू कर दिया मैं। क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं, रहेंगे क्या नहीं, हाँ क्या नहीं जी। अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं, जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं। ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे। लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा, खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी, हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं। तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर अब मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी लास्ट टू क्वेश्चंस। ये एक मेरे सामने ये साहब खड़े हुए हैं, अगर ये माइक इनका ओपन कर दिए प्लीज। ये एक सवाल मैं यहां से लूंगा एंड देन फिर मैं पीछे से लूंगा एक सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हैदराबाद से साथी आए हैं, डबल कन्वेंस करके अकेले आए हैं डॉक्टर साहब से सवाल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं अकेला आपके लिए ब्लाइंड हूँ और हैदराबाद से मोहब्बत से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे से दुआ है कि आपको नेशनलिटी मिले तो आप खुश दिली से कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि मैं ब्लाइंड हूँ, पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू पे देखा करता था, मेरी आईसाइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे
और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे, सिर्फ 10 दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिलेंगी तो क्या मैं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनैलिटी का ऑफर आया, नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुद आके मांगूंगा, इंशाअल्लाह। भाई साहब आप स्टेज पे आ सकते हैं। जी ये इनको स्टेज की तरफ लेकर आइए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। यस ये सीधे हाथ की तरफ मेरे, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो, अगर नहीं है तो जो भी हैं यहाँ मौजूद ये सवाल पूछ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Mohammedur Rashid bin Mufti Tayyib Muawiya. I belong to Shurabad, Multan. So, sir, I am currently a student of Islamic Studies and currently I joined your Dawah training program. So, sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, तो फ़लस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फ़लस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फ़र्क क्या है इसमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ मैं, जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ज़माने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। जी सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन
जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहां नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप। और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून बन, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारे इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए, हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उस टाइम, उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैम, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिया। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा। उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है, अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है। अफसोस की बात है, आपको भी नहीं पता है। सर जब अब ये साबित हो गया, सुनो, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब भी नहीं कंप्लीट हो, आप बीच में बोल रहे। आपका सवाल खत्म, बाकी लोगों को पूछने दो ना। रूल क्या है? एक सवाल। सर वेरी सॉरी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपने जवाब दे दिया। बाकी लोग का जवाब नहीं दूं मैं। सॉरी सर। नहीं, आप बोलते तो बाकी लोग। नो सॉरी सर, जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम लास्ट 2 राउंड्स हम करने लगे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि तीनों जो माइक्स लगे हुए हैं, हर माइक से 2-2 सवाल पूछे जाएं। सो एक फर्स्ट राउंड हम शुरू कर रहे हैं। जी सेंटर के अंदर, सेंटर में कोई मौजूद है? मुख्तसर सवाल, लॉजिकल सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शावेज बिन शहजाद मुबीन है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ, अल कुरान अकेडमी में। तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है। कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है, तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का सवाल है कि वो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में छोड़ के अभी दीनी तालीम पढ़ रहे, डॉक्टर इसाहब में साहब के मदरसे में पढ़ रहे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गलत किया है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? अहम सवाल है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। या अल्लाह के रसूल की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इकरा पढ़ो। तो पढ़ना फ़र्ज है, लेकिन इल्म 2 किस्म के होते हैं। एक फ़र्ज इल्म, एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह, एक हराम। अलग किस्म के। जो फ़र्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फ़राइज़ और हराम ये जानना हर मुसलमान का फ़र्ज है। हर वालिदैन का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए। ये फ़र्ज नॉलेज है। फ़र्ज इल्म क्या है? जो बेसिक इस्लाम के तालीमात है, 5 पिलर्स है, किस तरीके से नमाज पढ़ना, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में। ये बेसिक ऑफ दीन, नॉट
हाई लेवल, बेसिक। ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है, हर वालिदैन का फर्ज है कि बच्चे को सिखाए। ये मुसलमान वालिदैन भी नहीं जानते, अमेरिका भेजेंगे दीन की बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। बाकी इल्म आता है मुस्तहब। मुस्तहब इल्म वो है जो बेहतर है, करे तो अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपैरेटिव रिलीजन फर्ज नहीं है लेकिन बेहतर है। मैं मेरे बेटों को शरिया में भेजा, जामुअल इमाम में, फर्ज नहीं है लेकिन मुस्तहब है। आलिम बनाना अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। दाई बनना फर्ज, फुल टाइम दाई बनना फर्ज नहीं है, पार्ट टाइम फर्ज है। फिर वो दुनियावी इल्म मतलब वो इल्म जिससे आप दुनिया के बारे में जाने या दुनियादारी कर सके या पैसा कमा सके, समझे? ये आप बोलेंगे हो सकता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हो सकता है। ये इल्म फर्ज नहीं है लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है, ऑप्शनल, मकरूह भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। ये इल्म आप केमिस्ट्री सीखते हैं और सीख जाते किस तरीके से शराब बनाना, तो ये इल्म हो गया हराम। आप केमिस्ट्री सीख गए किस तरीके से मेडिसिन बनाना, अच्छी बात है, ये मुस्तहब हो गया, यानी अच्छी चीज है, एनकरेज। आप केमिस्ट्री सीख के हलाल कमाई कमाते, अच्छी बात है। तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते ये दुनियावी तालीम का, इधर मुस्तहब होगा या मुबाह, ऑप्शनल, मकरूह, डिस्करेज या हराम। लेकिन अगर आप अच्छे दाई बनना चाहते हैं आज की तारीख में, तो दुनियावी इल्म भी इंपॉर्टेंट है, दीनी इल्म से नहीं। तो मेरे बेटे ने, हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। बचपन से मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, फारिग। हमारी स्कूल के 2 जबान है, इंग्लिश, अरबी। तो किंडरगार्टन से हमारे बच्चे अरबी भी सीखते, अंग्रेजी भी सीखते। और तकरीबन 60% सब जो पीरियड है वो इंग्लिश में, 40% अरबी में, या 55 to 60% इंग्लिश, 40 to 45 अरबी जबान में। तो कुरान की तिलावत अरबी जबान में, फिक्र अरबी जबान में, तौहीद अरबी जबान में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं। और इंग्लिश में इस्लाम दावती काम के लिए। जब तक उनने ए लेवल किया, हमारे स्कूल में ए लेवल है यानी 12वीं क्लास, डिग्री आती है फ्रॉम IGCSE कैम्ब्रिज, उस टाइम तक के अरबी भी पढ़ा और तालीम हासिल की अरबी और इंग्लिश में। उर्दू कमजोर है मेरी बेटी की, मेरी भी कमजोर है। उसके बाद वो रियाद गए जामुअल इमाम में, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां सिर्फ अरबी में पढ़े। अरबी का डिप्लोमा किया, उसके बाद बैचलर्स किया, 7 साल थे वहां, सिर्फ अरबी में, अंग्रेजी पढ़ी नहीं होती। उसके बाद मास्टर्स किए मलेशिया में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। वहां उनको चॉइस था, अंग्रेजी में भी कर सकते थे, अरबी में भी। बोलते अंग्रेजी तो पता है मुझे, अरबी पे, तो मास्टर्स भी अरबी में किया। अब इंशाल्लाह PhD की तरफ जाएंगे। तो ये इल्म जो हासिल कर रहे हो, और उम्दा इल्म, ये मुस्तहब है। रहा सवाल आपके बारे में, आप स्कूल में थे, स्कूल में छोड़ के डॉक्टर इसरार अहमद का मदरसा ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं अभी आप किसमें एडमिशन ले, अंजुमन खुदामुल कुरान, अल कुरान अकेडमी। अल कुरान अकेडमी अभी तक विजिट किया ने में 1991 में किया था। जहां तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी, दीनी भी और दुनियावी भी। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे, वहां दीनी दुनिया दोनों तालीम होती है या सिर्फ दीन की होती है? अभी वो इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर, फुल टाइम? नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, उसके आखिरी घंटे के अंदर इस्लामियात पढ़ाते हैं वो। आप कौन से ग्रेड में? अभी हिफ्स कर रहा हूँ मैं। कौन से ग्रेड? मदरसा पढ़ रहा हूँ, मदरसा। नहीं, कौन से ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा कुछ नहीं? अभी 7th में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते जी। और इस्लामियात? जी।
दीन पढ़ने के कई कोर्सेज है। कई बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ते 2 साल में हिस्स कर लेते। अच्छी बात है, गलत बात नहीं। पढ़ाई करते रहते, छोड़ते, 3 साल में सिर्फ हिस्स करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते। ये गलत नहीं है, हराम नहीं, अच्छी बात है, आप हिफ्ज ही कर रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको। हमारे मदरसे में, हमारे स्कूल में, मदरसा नहीं बोलना, जो स्कूल में बम्बई में जो मैं कायम किए उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह बहुत डिमांड है, लाइन लगती है। हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए, तालीम दोनों जहां के लिए। वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं। हमारी जो डिग्री आएंगी, पास होंगी तो यूके से आएंगी, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। मुख्तलिफ ममालिक में हर साल 10,000 पास होते हैं, सबसे फेमस है। तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री। अगर पास होंगे तो आप कहाँ भी तालीम ले सकते दुनिया में, सबसे रिकग्नाइज्ड है। लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास कुरान, हदीस, शरिया, फिक्र अरबी में। हमारे स्कूल का जो मयार है, आमतौर के ऊपर 50 बच्चे पे एक टीचर होता है ना। हमारे स्कूल में 4 बच्चे पे एक टीचर। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर 2 बच्चे पे एक स्टाफ। तो अगर हमारे पास 400 बच्चे हमारे स्कूल में तो स्टाफ होती थी 200। ये मयार था। हिफ्ज पढ़ाएंगे, आम मदरसे में एक बच्चे के साथ एक उस्ताद के साथ 10-10 पढ़ते, 20-20, कहीं कहीं तो 30। हमारे वहां एक उस्ताद 2 बच्चे। मैं दुनिया भर घुमा, लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक सुनते ना, म्यूजिक क्लासेस हराम है, तो उनके लिए क्यूबिकल बना। मैं देखा, मैं जब गया अमेरिका में, वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल, मतलब कांच के खाने, कमरे, साउंड प्रूफ। पहली बार देखा मैं, म्यूजिक सीख रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हमारे बच्चे चीखते, एक उस्ताद 40 बच्चे चीख रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना, 10 क्यूबिकल बना दिया। हमारे एक क्लास में 20 बच्चे, 2-2 बच्चे एक क्यूबिकल में, एक उस्ताद, जाओ चिल्लाओ, नो प्रॉब्लम, साउंड प्रूफ। जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते, हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं? तो हम क्या कम वक्त में हम हिफ्ज ज्यादा करते। 3 साल में, 4 साल में 1-1 घंटा सुबह हाफिज बन जाता है। साथ में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते, 5th में पास हो, 4 साल। वो बच्चा जो हिफ्ज करता है वो सुबह में 1.25 घंटा पहले आता है। 2 दिन छुट्टी होते, छुट्टी के टाइम पे 2 दिन में से आधा दिन आता है। लेकिन एक उस्ताद और 2 बच्चे। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले। और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 1000 उस्ताद चुनेंगे तो शायद 30 बाहर निकलेंगे, एकदम बराबर से मखारज सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए। हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से पब्लिक में बात करना 4 साल की उम्र से। हमारे स्कूल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे मजमा है ना, इससे बड़े मजमे में बात करते हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 5 साल के। इंग्लिश शुरू होता है 4 साल से, अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6 साल से। हमारे बच्चे जब मैं इंडिया में शुरू करने गया, हमारे बोलते अरे ये तो मुमकिन ही नहीं। तो क्यों नहीं मुमकिन? हो ही नहीं सकता। अरे दुआ तो करो, दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे जब फारिग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद, अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ। हमारे तो एकदम फंसी अरबी एकदम फंसी। जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते रहे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है, सऊदी में पढ़े क्या? नहीं भाई, बम्बई में पढ़े। हमारे अक्सर उस्ताद फारिग थे मदीना यूनिवर्सिटी से,
जामिअतुल इमाम से, कुछ थे अल अज़हर से, उम्दा उस्ताद। तो तालीम दोनों जहाँ के लिए साथ साथ। तो मेरा कहना ये है, अगर कोई अपने, और हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपलसरी, मार्शल आर्ट्स कंपलसरी, 5वीं तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट, लड़का भी ब्लैक बेल्ट, लड़की भी ब्लैक बेल्ट, लेकिन अलहदा। लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहाँ तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है, मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आगे। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? नहीं बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब, 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से ही नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया है इस देश को? आप लोग बोलना जब माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते अरे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहां तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए, सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? अरे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? अरे दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहां की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, में क्या हो रहा है? ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते। अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास। तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है। अमेरिका भेजना चाहते, अरे बेसिक तालीम है दीन में, क्या नामहरम को छुओ मत।
पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और क्या छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला को बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उनने मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे, उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम वी आर नॉट अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है। जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं, और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह। इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं, अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की जेल में डाल देंगे भाई। क्या हो रहा है? ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए? वो मुझे बोले जाकिर भाई, आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया। मैंने बोला माशाअल्लाह, उतना तो ये इसको बोलते अमल करना, मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखिए कभी भी, मैं फोटो भी, कोई खवातीन महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो भाई। चाहने वाले बहुत है, लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर, लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते, हमारे स्कूल के बच्चे छठी के 7वीं के, हम उनको वेदा सिखाते, छठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते। काहे के लिए? दावत देने के लिए। डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रह के, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे, अरे पैसा लेते हैं मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में हमने झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है क्या मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है क्या झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से इस्लाम, मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है। नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी,
कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं लिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा। कौन? यहां आपके पीआई के सीईओ। क्या हालत है, क्या हालत है। फर्क देख रहे हैं आप? दीन को आप फैलाओ, અને उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे। कुछ लोग, हाँ, सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है। मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूं। कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता हूं मैं ना। और ये मालूम पड़ता है, उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हैं इन लोग। तालीम दोनों जहां के लिए बेस्ट है। तो मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा निकल के 2 साल हिफ्ज करता है तो गलत नहीं, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि साथ साथ करे, तो देयर नो डिस्कनेक्शन। अगर आप महारत चाहते हैं, दाई बनना चाहते हैं, तो दोनों इल्म हासिल करो और आप कुरान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूं, कुरान में और समझता हूं, ईमान बढ़ता है। जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, वो इल्म सही इल्म है। अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा। हमारे बच्चे शाहरुख खान को नहीं, यहाँ तो शाहरुख खान ज्यादा है, जहां में यूट्यूबर, मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। हम अगर इल्म हासिल करें, इल्म इज पावर, नॉलेज इज पावर, सही इल्म हासिल करें, पता चला दीन कितना अच्छा है, बेहतरीन है, तो हम इस्लाम को और अच्छे तरीके से लोगों को पेश कर सकें। तो मेरे नजदीक 2 साल करके हिफ्ज करना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो। लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है, कई इल्तिजा मुझे आए, भाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो, लेकिन स्कूल कायम करना, आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है, इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है। मैंने फर्ज किफाया किया था, मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए, लेकिन ऐसे स्कूल में जो इंशाअल्लाह मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूं, आपके बारे में जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। मैं जब जाऊंगा लाहौर, यहाँ के उनके मुझसे मिला, लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे लोग, लेकिन अफजल जो है यहाँ के साथ साथ लो। और बहुत से टेक्निक, आज टेक्निक हिफ्ज के कितने बदल गए, राइट टेक्नोलॉजी, आप हिफ्ज 2 महीने में कुरान पूरा कर सकते हैं। मैं लेकिन उसके लिए अलग होते हैं, हम 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूलेंगे। तो हमने वो कोर्स इख्तियार किया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर बोले नहीं ये सबसे बेस्ट नहीं है। ये कोर्स मक्का मदीना में होता है, 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कराते, लेकिन फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करने पड़ता है, वक्त उतना लगता है। तो हम बोले नहीं, हमारा 2 साल 3 साल सही है, लेकिन साथ साथ हम मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, फुटबॉल सब करते। क्रिकेट हमारे स्कूल में ममनू है, हराम ने ममनू, क्रिकेट वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट के पीछे दीवाने, हराम ने। मैं प्रेफर करता हूँ फुटबॉल, 1.5 घंटे 1 घंटा खेलो, पूरी वर्जिश बेस्ट। हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो, हैंडबॉल करो। तो आपने अगर कर लिया तो कंटिन्यू करो अभी, इंशाअल्लाह अगर दोनों साथ में करें तो और बेहतर है, लेकिन अकेला करना गलत नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ जी, अगर कोई और सवाल, ये हमारी बहन की तरफ से, ये लेफ्ट साइड के ऊपर अगर माइक यहाँ पर मौजूद है तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर, आई एम अ स्टूडेंट और मेरा क्वेश्चन ये है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर ये पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस है और मतलब इसमें बच्चों का क्या किरदार बनता है कि वो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को,
और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारा क्या हुक्म बनता है कि हम इस पर कैसे अमल करें और कैसे हम इस्लाम से रिलेटेड जो भी है जी, उस पर शुक्रिया। अमल कर सकें। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहन का सवाल है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है, और कल भी कई ख़वातीन ने कहा, तो बच्चों का क्या इसमें रोल है, क्या किरदार है, हमें क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का मानी है कि आप चाहे अपने फैमिली में आप वायलेंस कर रहे, मतलब मारामारी कर रहे, या आप पीट रहे, चाहे मार्क छोड़ रहे, चाहे स्टिचेज आ रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस इस्लाम में हराम है। There's a difference between domestic violence and difference between, अपने बच्चों को कोई थप्पड़ मारा तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलेंगे, यूएसए में बोलेंगे आई विल कॉल द पुलिस। हाँ, तो यूएसए में, यानी अगर बच्चों को अपने थप्पड़ मारा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते हो, तो लेकिन आप पीटेंगे उसको, आप बेच से पीटेंगे, काला ब्लू ब्लू ब्लैक कर लेंगे, तो ये हराम है। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, जो खातून ने पूछी थी पहले, ये कैन वी बीट, तो ज़राबा की मानी मैंने कहा था, मीनिंग बीट लाइटली। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप फेस पे नहीं मार सकते, आप मारेंगे तो कभी उस पर मार्क नहीं छोड़ सकते, ये दरबा की मानी है, लाइक विद अ मिसवाक। तो डोमेस्टिक वायलेंस वेयर देयर इज टॉर्चर, इट्स टोटली हराम। बच्चों का क्या रोल है? पहला रोल ये कि आपके पास काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। और लोग तो गलत फहमी है कि आजकल के माशरे में 3 किस्म की सोसाइटी है। एक कहते पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल मीन्स मर्द ही ऊंचा, बस पेट्रियार्कल। एक होती है मेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब औरत ही ऊंची। और एक कहते फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा, ये गलत फहमी है। इस्लाम में मेन एंड वुमेन आर ओवरऑल इक्वल, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन इक्वल है। तो ये वर्ड फेमिनिज्म है, उसके मानी है मेन एंड वुमेन इक्वल, तो मिसनोमा है। अगर कोई कहेंगे इस्लाम में फेमिनिस्ट, तो लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहा है, बट इंग्लिश वाइज सही है, बट टेक्निकली फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा। मतलब जैसा हिंदुइज्म में मिसनोमा है, बराबर ना। हिंदुइज्म मीन्स अ पर्सन हु लिव्स इन द वैली ऑफ इंडस वैली, तो डेफिनेशन वाइज मैं भी हिंदू, लेकिन मैं बुत परस्ती नहीं करता हूं, मैं वेदा में नहीं मानता हूं, आप समझ रहे ना। तो उसी तरीके से फेमिनिज्म इज इंग्लिश वर्ड जिसके मानी है अ पर्सन हु थिंक्स मेन एंड वुमेन आर इक्वल। वो आदमी, वो औरत जो सोचती है मर्द और औरत बराबर है, यकसा नहीं है, बराबर। इस्लाम में बराबर ही है, औरत और मर्द के हुकूक है। कुछ वक्त मर्द ऊंचे है, कुछ वक्त औरत ऊंची है, ओवरऑल बहुत है इक्वल। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि माशरे में काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब वो लोग जो फैमिली के मैटर्स में डील कर सके और काउंसिल कर सके। प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंसलिंग लेंगे तो पूरे जो ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के आधे तो हराम है। आप बोलेंगे जो खाली दीन के बारे में पढ़ा और माशरा साइकोलॉजी नहीं जानता है, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो डायकोटमी है, प्रॉब्लम है। हमें ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो दीन को भी जानता है और साइकोलॉजी भी जानता है, मेडिकल साइंस भी जानता है। ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे। आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस, वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको। अगर यहां करेंगे, जैसे कि बोला ना उसको, तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है, आप अपाहिज है क्योंकि तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए। और मुझे पता है कि चंद साल, तकरीबन 10 साल पहले, जामिया बिनोरी, पता है मुझे,
मुझे जाने का था 2 दिन पहले, तो रोग ने रोक लिया, इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा। जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहां मीडिया तालीम दीन की भी होती, दुनिया की भी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम। लेकिन दुनिया की तालीम को अगर दीन के नजरिए से देखे, मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे, साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, तो हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे। ये तो इंसान ने तो अपना मुसलमान बंदर से बने कुरान में लिखा, आदम अलैहिस्सलाम पहले थे, इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना, वो एक टेक्निक है। तो ये एक स्पेशलिटी है। अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है। अंग्रेजी से अच्छे काम भी होते, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे। तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकेट्रिस्ट, आपको पता है, वो डॉक्टर थे, लेकिन साइकेट्रिस्ट थे। वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकेट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकेट्रिस्ट के प्रेसिडेंट। साइकेट्रिस्ट मतलब यहां तो बोले साइकेट्रिस्ट पागल है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में, तो आपके नाम पे तो पागलपन का लग जाएगा। अमेरिका में तो साइकेट्रिस्ट की तो तनख्वाह मिलती थी, उनकी तो इतनी चांदी है। इसको आराम करने का साइकेट्रिस्ट के जाओ, आधा घंटा बकवास करो, ये बिल दे दो $5,000। तो साइकेट्रिस्ट की बहुत तनख्वाह होती है, इनकम आमदनी बहुत होती है। इंडिया पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट कह दिया मतलब पागल हो गया, तो लोग बोल के भी डरते। ये गलत है। साइकेट्री इज ए स्पेशलाइज फील्ड। तो मेरे वाले तकरीर भी कहते इस्लाम एंड साइकोलॉजी, अल्लाह ने जन्नत फरमाए, रहमुल्लाह। तो ऐसे प्रॉब्लम में वी शुड हैव स्पेशलिस्ट। और यूएसए में है, मेरे कई कलीग है, मिसाल यासिर फसाका, शेख यासिर फसाका पीस टीवी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। शेख यासिर फसाका ही स्पेशलाइज, ही स्टडीड काउंसलिंग, ऑल्सो दीनी आलिम भी है और काउंसलर और सर्टिफाइड काउंसलर है। तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय, वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे। तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में वी शुड हैव काउंसलिंग, लेडीज के पास, जेंट्स के पास। कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है। तो मेरी एलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग। तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से क्या करना चाहिए। और अगर आप सही देंगे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाल्लाह बहुत लोग हैं। एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? वो हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी, हदीस सही है। मैं बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत। मेरा सुनो, जन्नत तेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए, ईमान वल असर, पूरी तफसील नहीं दूंगा, वक्त जाएगा। ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। बराबर। अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी, तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है, तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना। तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी मुझे परेशान करती, जहन्नम में जाएंगी। क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे, अगर वो शोहर को नाराज करे, बराबर। तू नाराज क्यों होता है? तू अगर नाराज नहीं होगा, तेरी बीवी भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए। छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी। तो इस तरीके से बोलना, तो बीवी मेरे बाद में बोलती है कुछ दूसरे के, तू अभी माशाअल्लाह झगड़े बंद हो गए। वो वन ट्रैक माइंड, मेरी बीवी गलत, मैं सही, मुझे नाराज की जन्नत में जाएंगी।
अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है बीवी के साथ। आधी हदीस कोट करते, अपने फायदे की हदीस कोट करते। यही तो प्रॉब्लम है माशरे में। आप तकरीर में उलमा को सिर्फ सुनेंगे वन साइडेड हदीस। कितना अच्छे से हल हो गया प्रॉब्लम में। यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम है। तुम नाराज हो ना, आराम से बैठो, मैं कुल वल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, नाराज चलेगा। शैतान तुम में। तुम बीवी की बात करते, शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है, मैं बस काउंसलर नहीं है, मैं बहुत कम करता था बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उल्मा है, और है पाकिस्तान में, क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस के बदले दूसरे हदीस कोट करे और समझाए, तो मेरे नजदीक ये जो आपके प्रॉब्लम में पीडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है। अगर आपके पास सही उल्मा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है, दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है। यहां तो लोग समझते मेरा हक है भाई बीवी को मारना। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35, कव्वामुन अलन निसा, मैं कव्वाम हूं, खलास। और जाके बाहर आके बोलेगा माशाल्लाह सही, क्या मर्द का बच्चा है। औरत पे हाथ उठाता, मर्द का काय का बच्चा है भाई। औरत पे हाथ उठाता, मर्द का बच्चा। कौन मर्द का बच्चा औरत पे हाथ उठाता? तो ये अगर आप जहन खोलेंगे, इस पे लेक्चर होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए। अगर पता चले किया तो उसको मैं भान में लेके आके सजा दो उसको ना। यहां लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में? अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, है लॉ ना, माशाल्लाह लॉ तो है, लेकिन इंप्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई। बहन जी इनको कांटेक्ट करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के। या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंशाल्लाह। आखिरी राउंड, मैंने 2 राउंड कहा था, आखिरी राउंड इंशाल्लाह। आखिरी 3 सवाल इंशाल्लाह। ये वाला माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ है, मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, वो मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मज़हब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैं नहीं देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि
पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप